ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ओम श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च बलवानको मुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव
दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंकम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ पर एक चीज़ देखने योग्य है कि जब भयानक ध्वनि वाले महाशंख, शंख, नगाड़े, ढोल आदि बजाए जा रहे थे, तो यहाँ पर वर्णन है कि केवल धृतराष्ट्र या धार्त राष्ट्रों के अर्थात कौरव वंशियों के पक्ष में जो लोग युद्ध कर रहे थे उन सभी के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडु पुत्रों को ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे और सत्य के मार्ग वालों के लिए बहुत सारी विडंबनाओं को भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर आत्मसात कर लिया करते थे, उनके ऊपर आने नहीं दिया करते थे। ऐसा ही एक वर्णन आता है कि कर्ण जब अर्जुन को बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था, और कहते हैं कि जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे चला जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि धन्य है कर्ण, धन्य है तुम्हारी वीरता। अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु? मेरे बाण मारने पर तो 20 हाथ पीछे चला जाता उसका रथ, और जब वो रथ मारता तो मेरा रथ केवल 3 हाथ पीछे जा पाता है। भगवान ने कहा अर्जुन, उसके रथ पर कोई दूसरा सवार नहीं है, तुम्हारे रथ पर साक्षात परमपिता परमात्मा के रूप में मैं विराजमान हूँ, इसलिए उसकी वीरता की मैं प्रशंसा किया करता हूँ। आगे देखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ओम श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये प्रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारियों के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। यावदेता निरीक्षेयम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः
दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। ओम श्री संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अब यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हुए एक बात है कहना चाहता हूँ कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने को था, युद्ध क्यों, धर्म युद्ध, हर किसी व्यक्ति के भीतर धर्म युद्ध प्रतिपल संचालित हो रहा होता है। तो उसी धर्म युद्ध के बीच में एक अवरोध रूपी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे ही अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं युद्ध करने से पहले उनके पक्ष के सभी लोगों को देखना चाहता हूँ, कौन कौन हैं जो अधर्म की राह पर चलकर भी दुर्योधन का साथ देना चाहते हैं। ऐसे बाधा सब किसी के जीवन में आती हैं, और जब आप शुभ काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बाधाएं आपका सामना करने के लिए आएंगी। अभी आप जैसे देखो, श्रीमद् भगवद गीता का हम अध्याय कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये साउंड, कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण कहो, कुछ भी कहो, आता है, सबके जीवन में आता है। लेकिन हमें उन चुनौतियों से ऊपर उठ करके अपने मार्ग में निरंतर लगे रहना चाहिए। तो हम भी अपने मार्ग में आइए निरंतर लगे रहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार का, हे पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रां सखीं सदा श्वश्वान् शूरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूर्योदयों को भी देखा। तो जब भी आप कोई श्रेष्ठ काम करने जाओगे, सबसे पहली बाधा आपके अपने परिजन ही बनते हैं। वही आपके सामने आपके विपक्षी बनकर खड़े हो जाएंगे, ना ना ये काम करना नहीं ठीक है। उनको कैसे भी हम शांत करेंगे, दूसरा व्यक्ति फिर से सामने आ जाएगा, नहीं नहीं ये काम करने के लिए क्या आप ही हो, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप ही ये काम क्यों करने जा रहे हो, जानते नहीं हो इसमें कितना बड़ा रिस्क है। ऐसी बाधाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, अपने विवेक से कार्य लेना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन के विवेक के रूप में साक्षात परमपिता परमात्मा है। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषदन्यदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। ओम श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। जब भी आपके भीतर स्ट्रेस घुसेगा, डिप्रेशन होने लग जाएगा, तो उसके ये लक्षण है। क्या लक्षण है? आपके अंग शिथिल होने लग जाते हैं, आपका मुख सूखने लगता है और शरीर में कंपन होने लगता है। जब दुविधा होती है तो
तो शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अर्जुन के सामने भी दो प्रकार की विचार बाधा बनकर सामने आ रही, युद्ध करूं या नहीं करूं। अब आगे आगे देखते हैं और क्या क्या लक्षण हैं डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, तनाव के, मोह का, ये सारे लक्षण हैं। और मोह क्या क्या लक्षण और उत्पन्न करवाता, आगे देखते हैं। गांडीवं स्त्रंसते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्य व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। और वो व्यक्ति ऐसा सामने वाले को प्रतीत करवाने लगता है कि जैसे मैं जो सोच रहा हूँ वही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण उसका आगे चलकर खंडन करेंगे कि नहीं अर्जुन, जो तुमको दिखाई पड़ रहा है वो सब मोह के कारण एक पर्दा पड़ गया है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। सत्य तो कुछ और ही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। जब मोह हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हम अपने शरीर की बुराइयों से भी प्रेम करने लग जाते हैं। हाँ, ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। ये जो सामने शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं अर्जुन को, मामा, चाचा, ससुर के रूप में, ये सब शरीर की बुराइयां ही तो हैं जो शत्रुओं के रूप में अर्जुन के सामने साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर आ गई थी। अब अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया तो कह रहे इनको मारने पर मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ, मैं ना तो विजय चाहता हूँ न राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब ये धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये और कोई नहीं है, हमारे भीतर के ही भांति भांति के विकार हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। कभी कभी हमारे भीतर भी ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। जब हम अति मोह में होते हैं तो कितना ही विषधर सर्प निकला चला जा रहा हो और उसने भले ही हमारे सगे संबंधियों को नुकसान पहुंचाया हो, हम फिर भी समझने लगते हैं अब इसने तो ऐसा कर ही लिया है, अब इसके जीवन का हरण करने से हमें क्या लाभ होने वाला है। ऐसा कदापि ना सोचे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। अगर उद्दंड को दंड नहीं दिया तो उद्दंड और भी अधिक उद्दंडता करने को प्रेरित हो जाता है। तस्मानार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में किंवदंतियाँ बिल्कुल घर तक प्रवेश कर चुकी हैं, घर कर चुकी हैं। कौन सी किंवदंतियाँ? कि अगर मान लो सामने वाला अज्ञानी है, उसको अच्छे भले बुरे का नॉलेज नहीं है और वो दुष्टता करे जा रहा है, लेकिन हम तो सज्जन हैं, हमें तो ज्ञान है इस विषय में कि किसी का वध नहीं करना, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, तो हम क्यों ना अपने अहिंसात्मक व्यवहार को उसके ऊपर लागू करें। ऐसा उचित नहीं है। जो जैसा करे उसको दंड अवश्य देना चाहिए। भय बिनु होय न प्रीत। इसलिए न्याय व्यवस्था संचालित करने के लिए उद्दंड को दंड अवश्य देना चाहिए। अब देखिए अर्जुन और क्या क्या अपने तर्क रखते हैं। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृतम अधर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेयो, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के समान सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभाला है कि हे प्रभु, अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना। आप परमात्मा हैं, आपके सामने मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं सुनता चला आया हूँ कि जब किसी की मृतदेह को जल अर्पित नहीं होता, तिल अर्पित नहीं होता, तो उसकी योनि भटकती रहती, वो अनेक योनियों में भटकता रहता है। और अंत में इस चीज़ को भगवान के सामने कम से कम इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा हम सुनते आए हैं परंपरा आदि से। उत्सन्न अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। मुंह में यही होता है। एक क्षण को तो बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, हम परमात्मा के सामने खड़े हैं, हम अपनी महानता क्यों गाएं। फिर दूसरे ही पल अपने आप को महान बनाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण वचन कहे जाते हैं। हम लोग तो ज्ञानी हैं, हम लोग इनको मारकर पाप के भागी क्यों बने। अब आगे देखिए, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धारतराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब देखो, मुंह की क्या क्या
लक्षण होते हैं और कहाँ तक सोच सकता है व्यक्ति। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो इन पर हथियार नहीं चलाऊंगा, और अगर इनको सुख मिलता मुझे मारने पर, तो यदि मुझे रण में मार भी डालते हैं तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही अहिंसा का वर्णन हमारे पाठ्यक्रमों में भर दिया गया है। अहिंसा ऐसा थोड़ी होता है। ओम श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय। गीता मैया की जय। गायत्री मैया की जय। गैया मैया की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। यहीं से प्रथम अध्याय का समापन करते हैं और हम अगले अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन के विषाद को, अर्जुन की मन की कमजोरियों को भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचारों से कैसे परास्त करते हैं और उनको सन्मार्ग में ले चलने को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।